नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घर में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मैं सुबह सुबह जो मैं काम करती हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पर ये पाइप बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त तरीके से फैला हुआ था, जहाँ तहाँ से मुड़ा था। तो सबसे पहले इसको मोड़ के रख दूंगी क्योंकि ठंड हमारे यहाँ पड़ रही है। ठंड की वजह से ना ये एकदम टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है। जब गाय इसमें पैर रखती हैं या हम ही लोग के पैर पड़ जाते हैं तो ये पाइप जो है चाहे जहाँ से टूट जाता है। तो इसको सबसे पहले लपेट के एक जगह रख देंगे। इसके बाद शुरू करेंगे हम सवेरे के काम। और इस समय हमारे यहाँ ठंड भी है, हवा भी चल रही है और दोपहर की जो धूप है वो भी काफ़ी तेज हो रही थी। तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। ठंड अभी हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा कम नहीं है जितनी होना चाहिए। और हवा का आलम तो ये है कि जितना कचरा है बाहर का सब घर के अंदर हो रहा है। आप रोज एक टब कचरा में देखते हैं, रोज एक टब कचरा मैं निकालती हूँ और अभी रोज एक टब कचरा एक टाइम पे निकल रहा है। तो अब हवा तो चलेगी ही क्योंकि हवा वाले दिन ही आ चुके हैं। तो ये देखिए, यहाँ की हो चुकी है सारी सफाई और आज मुझे ढेर सारा काम करना, चाहे मुझे लग जाए पूरा दिन, क्योंकि मुझे आज लिपाई पुताई का भी काम स्टार्ट करना है। और मेरी काफ़ी दिनों से मेरी एक सिस्टर है, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आंवले का मुरब्बा अचार का, तो वो सारी चीज़ें मुझे भी बनाना है क्योंकि ना ये लिपाई पुताई के चक्कर में मेरे बाकी के काम नहीं हो पा रहे हैं, जबकि काम ढेर सारे हैं। अब तो दिन भी बड़े हो रहे हैं पर पता नहीं किस वजह से पूरा दिन सभी सी कामों में लग जाता। तो आज मुझे बाकी काम करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा दी है। इसके बाद चलते हैं तो धो लेंगे आंवला जो मेरी मम्मी ने भेजे हुए हैं। तो ये आंवला बड़े अच्छे थे, पर ये लास्ट सीजन है आंवला का, ये लास्ट में मिले हैं, थोड़ा महंगे भी मिले। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि आंवला यहाँ पर मैंने एक बार बुलवाया था, वो आंवला सही नहीं था, तो मैंने ये आंवले बुलवाए हैं और देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे। जब मैंने उनको धुला ना तो इतना गंदा पानी निकला था, तो मैंने इसको 2 बार पानी से धो के तीसरी बार फिर से साफ पानी डाला और इसको धुल कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए धूप में, ताकि इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसको हम लोग काटेंगे क्योंकि अभी तो बाकी के काम निपटाना है, तो वो काम निपटा के फिर इस काम को करेंगे। तो ये बात का काम है। और इस बार तो मैं थोड़ा सा अचार और मुरब्बा बना ही लूँगी क्योंकि ये लास्ट सीजन है, अब ये मिलने वाला नहीं है। तो चलिए बाकी काम निपटा के मैं आ चुकी थी यहाँ नहा धोकर। और सबसे पहले भर लेंगे पानी और भगवान का जल और उसके बाद करेंगे बाकी काम। और ठंड तो लग रही थी क्योंकि सुबह सुबह की जो ठंड है ना बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है और जैसे ही हवा चलना स्टार्ट होती है ना तो ठंड ज़्यादा लगने लगती है। और यहाँ मैं बैठ गई थी हल्की सी धूप का आनंद लेने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप में बैठना ज़रूरी रहता है, इससे हमें विटामिन डी भी मिलता है। और लगा लेंगे क्रीम वगैरह और पियेंगे यहाँ पर बैठकर चाय, क्योंकि इतनी ही देर की धूप मिल पाती है। फिर इसके बाद तो लग जाते हैं हम लोग अपने अपने काम में। और मेरी एक सिस्टर है जूही पटेल, उन्होंने पूछा है कि दीदी आप अपने नए घर में कब जाएंगी। तो सिस्टर, अभी मुझे नहीं पता कि मैं उस घर में कब जाऊंगी, क्योंकि वहाँ आधा काम हुआ है, अभी आधा काम बाकी है। अभी तो मेरी छत भी नहीं पड़ी है, तो देखते हैं, पता नहीं कब संयोग होगा, कब ईश्वर की इच्छा होगी, कब जाएंगे। और अभी साल भर तक तो जा भी नहीं सकते क्योंकि मेरे ससुर जी एक्सपायर हो चुके हैं और उनकी बरसी यहीं से होना है, इसी घर से। तो जब बरसी वगैरह हो जाएगी उसके बाद ही उस घर में जाना हो पाएगा हमारा। तो अभी तो साल भर भूल ही जाइए, घर बन भी जाएगा तो साल भर नहीं जाएंगे। इसलिए थोड़ा रुक रुक कर काम भी करा रहे हैं। और घर के काम में जब से मतलब थोड़ी कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती है, इसलिए थोड़ा सा काम भी रोकना पड़ गया हम लोगों को। और नहा धोकर पूजा पाठ वगैरह सारा काम हो चुका और मैं आ गई थी चूल्हे के पास। बाहर जैसे ही मैंने चूल्हा जलाया ना, जैसे मैंने बताया कि हवा बहुत चल रही, हवा ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि आग बहुत ज़्यादा बाहर फैल रही थी। और जैसे तैसे थोड़ा ही खाना बन पाया था, कढ़ी बनाना थी मुझे और चावल रोटी सब्जी पूरा ही खाना बनना था। पर हवा की वजह से ना यहाँ पर चूल्हा जलाना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग देखते ही हैं चारों तरफ, मेरे घर के चारों तरफ कंडा भूसा पैरा सारी चीज़ रखी हुई हैं। और आग अगर थोड़ी भी इस समय फैली ना तो ये समझ जाइए कि कोई भी हादसा हो सकता है। तो जैसे तैसे करके मैंने यहाँ खाना बनाया है थोड़ा बहुत, पर अब कोशिश करूँगी कि अंदर ही खाना बनाऊँ क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। और मैं बना रही थी यहाँ कढ़ी, क्योंकि हमारी जो दादी हैं आती हैं जो आप देखते हैं ना, उनकी बड़ी फरमाइश थी, भैया कढ़ी बनाओ, कढ़ी खाना है, बूंदी की कढ़ी खाना। तो हमने कहा चलो बना ही देते हैं दादी के लिए कढ़ी। और यहाँ मैंने छोका लगा दिया था कढ़ी का और आप लोगों ने देखा ही कढ़ी में किस तरह से बनाती हूँ। तो कढ़ी चावल तो सभी का फेवरेट होगा और कढ़ी के साथ तो चावल ही खाया जाता है। तो मैं यहाँ बनाऊँगी बूंदी की कढ़ी। और बूंदी की कढ़ी काफ़ी दिनों के बाद बनी है और सबसे अच्छी कढ़ी तो लगती है लौकी की। तो
तो इस समय तो लौकी है नहीं मेरे यहाँ, और शायद मार्केट में आती भी होगी, तो मार्केट की लौकी उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी घर की रहती है। तो चलिए फ़िलहाल तो बूंदी की कढ़ी बना देते हैं दादी के लिए, क्योंकि दादी को बूंदी की ही कढ़ी खाना है। तो यहाँ पर बन गई है कढ़ी को मैंने फ्राई कर दिया है, और अब करेंगे बाकी के काम। तो यहाँ मैं नमक वगैरह सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी। और हवा बहुत चल रही थी जिसकी वजह से धुआं भी खूब हो रहा था, और थोड़ी सी परेशानी भी हो रही थी बाहर खाना बनाने में। और चूल्हे में तो खाना बनाओ तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है। और यहाँ मैं बनाने लगी थी बूंदी। और हमारी एक प्यारी सिस्टर हैं, ये हमारे कटनी ज़िला से हैं, इनका नाम है संध्या सोनी जी। वो कहती हैं कि मुझे आपके वीडियो का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है, आपके वीडियो का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, और मैं आपके पूरे वीडियो देखती हूँ। तो हाँ सिस्टर जी, मैं आप लोगों को नहीं कहती हूँ, आप लोग जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं वो तो देखते ही हैं, और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हुई हूँ। तो इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। और यहाँ पर बूंदी मैंने बनाई थी और कढ़ी पक चुकी थी। देखिए हवा कितनी चल रही थी जिसकी वजह से ना आग बाहर आ रही थी। फिर मैंने यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, आग बंद कर दी थी मैंने, बुझा दी थी, क्योंकि ये आग फैल सकती है, तो डर ही था। चलिए कढ़ी और चावल तो बन गया है, इसके बाद कर लेते हैं बाकी का काम, क्योंकि अभी मैंने जो आंवला वगैरह धुले हैं उनका भी मुझे बनाना है, उनकी भी तैयारी करना है मुझे। तो ये देखिए चावल भी यहाँ पकने के लिए छोड़ देंगे और बाकी बंद कर देंगे आग। और खाना मेरा वहाँ कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आ गई थी मैं अंदर, और ये आंवला मैं काट रही हूँ। अब आप कहेंगे यार मुरब्बा बना रही है और अचार, तो ये कैसा अचार मुरब्बा बना रही है? तो मैं इसी तरह से अचार बनाती हूँ। आंवला को पहले काट लेती हूँ अच्छी तरह से। वो काफ़ी बड़ा आंवला था ये, तो इसको मैं काट के इसको डाल दूँगी धूप में। और ज़्यादा धूप नहीं दिखाना है, जैसे बहुत तेज़ धूप है तो 3 से 4 घंटे 2 घंटे की मैक्सिमम धूप दिखाना है। तो मैंने इसको ऐसी जगह रखा था जहाँ कम धूप आती है, तो वहाँ मैंने इसको रखूँगी। और आंवले का अचार ये इस तरीके से अगर आप अपने आंवले का अचार बनाएंगे ना, तो ये गारंटी है कि आपका जो अचार है 3 साल अच्छी तरह से चलेगा। बशर्ते काला पड़ सकता है पर अचार ख़राब नहीं हो सकता। और देखिए यहाँ ये आंवला मैंने काटा था, और जो पीस बड़े बड़े आ रहे थे ना, तो उनको मैंने 2-2 3-3 पीस कर लिया था। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसको बस फैला देंगे और कपड़े को ढक देंगे जिसमें ज़्यादा धूप इसमें ना लगे। तो चलिए ये काम तो हो गया है। इसके बाद बैठ जाएंगे मुरब्बा बनाने के लिए। और फ्रेंड्स मुरब्बा मैंने इसके पहले 2 बार बनाया है, मैं कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोलती हूँ। 2 बार बनाया, मेरे हाथ दोनों बार मुरब्बा ख़राब हो गया था। तो इस बार पहले मैं 10 आंवले का मुरब्बा बना के देखूंगी। अगर मुरब्बा बहुत अच्छा बनेगा तो नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर बना के रखूँगी। और ये देखिए यहाँ मैं बैठ गई थी कांटा वाली चम्मच लेके आंवला को गोदने के लिए, क्योंकि ये बड़ा मेहनत वाला प्रोसेस है। और मेहनत तो हर काम में होती है, चाहे आप नौकरी करें, घर के काम करें, कुछ भी करें, बिना मेहनत के तो कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली है। तो इसको अच्छी तरह से गोद लेंगे और इसको डाल देंगे चूने के पानी में। आपके पास चूना नहीं है तो आप फिटकरी के पानी में डाल सकते हैं, पर हम लोग डालते हैं चूने के पानी में। तो इसको अच्छी तरह से गोदने के बाद डाल देंगे चूने के पानी में, चूना थोड़ा सा पानी में घोल के, और इसको 12 से 13 घंटा के लिए डाल देंगे ताकि इसका कसैलापन निकल जाए। और आंवला का जो मुरब्बा की रिक्वेस्ट है वो मेरी एक सिस्टर हैं सीमा सयाम जी, वो बार बार मेरे से रिक्वेस्ट कर रही थी, और उस समय मेरे को आंवला मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलिए अब आंवला मिल गया तो आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी कर देते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और देखिए यहाँ इसमें घोल लेंगे थोड़ा सा चूना, लगभग मैंने आधी चम्मच के करीब इसमें चूना घोला था, और ये पूरे जो आंवला है इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से ढक के रख देंगे 12 से 13 घंटा के लिए, ताकि इसका पूरा कसैलापन निकल जाए। और हम लोग तो इसी तरह से बनाते हैं, और आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा, और किसने किसने ट्राई किया है और किसने नहीं ये भी बताइएगा। और देखिए यहाँ पर आ गया था ये चूल्हा। ये हम लोगों को गांव-गांव में हमारे यहाँ ये चूल्हा बट रहे हैं, जो बिल्कुल बेफिजूल के चूल्हा है, बिना मतलब के चूल्हा। ये बताइए इसमें कितनी लकड़ी लगाएंगे आप? छोटी छोटी सी कहाँ लकड़ी ढूंढेंगे, कहाँ लगाएंगे? और जिसने भी ये चूल्हा ट्राई किया ना, उसने सिर्फ यही बताया है कि इसमें बर्तन बहुत ज़्यादा जलते हैं और एकदम बेकार चीज़ है ये। पर फ्री में मिल रहा था तो लेकर आना ही पड़ गया हम लोगों को।
और इसके पहले ये 400 रुपये में बिक रहे थे हमारे यहाँ, और अब ये सरकार हम लोगों को फ्री में दे रही है। पर ये किसी काम का नहीं है, मिट्टी के चूल्हा को नहीं पाता है। पर क्या करोगे, यही सब फालतू की चीज़ें हैं, क्या बोल सकते हैं, आगे कुछ कह भी नहीं सकते, किसी काम का नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।